एक बार राम, श्याम और मधु नाम के तीन भाई थे जो जंगल के एक झोपड़ी में रहते थे। वे ईमानदार और मेहनती थे। हर दिन वे जंगल में लकड़ियां काटते थे और उसे बाजार में बेचकर अपना पेट चलाता था। इस प्रकार उनका जीवन इसी तरीके से चलता रहा। हालांकि तीनों भाई हमेशा दुखी और उदास रहते थे। भले ही वे एक अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन वे दुखी थे। एक दिन जब राम, श्याम और मधु अपनी लकड़ियों का बंडल लेकर जंगल से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत उसकी पीठ पर एक बोझ लेकर झुकी हुई थी। जब तीनों भाई दयालु थे, भाइयों ने तुरंत बूढ़ी महिला को कहा, हम इस बोझ को आपके घर ले जाने में मदद करेंगे। राम, श्याम और मधु तीनों भाइयों ने उस बूढ़ी महिला को घर जाने में मदद किया। आखिर में जब वे बूढ़ी महिला के घर पहुंचे तो वे वास्तव में बहुत चौंक गए, क्योंकि यह बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी और इसमें जादुई शक्तियां थीं। तीनों भाइयों के दयालु स्वभाव से खुश होकर उन्हें कुछ पुरस्कार देने के लिए सोचा। राम ने कहा, हम खुश नहीं हैं, बहुत सारे नौकर के साथ एक शानदार हवेली मुझे खुश कर देगी। ऐसा और कुछ नहीं है जो मैं आपसे चाहूंगा। श्याम ने कहा, बहुत फसल के साथ एक बड़ा खेत मुझे खुश कर देगा, तब मैं चिंता किए बिना खुशी से रह सकता हूँ। मधु ने कहा, एक खूबसूरत पत्नी मुझे खुश कर सकती है। घर लौटने के बाद उसका प्यारा सा चेहरा मुझे हल्का कर देगा और मेरे दुख को भुला देगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, अगर यह सभी चीजों आपको खुशी देगी तो आप मेरे जैसे गरीब महिला की मदद करने के लिए हर तरह से उनके लायक है। घर जाओ और आप में से प्रत्येक को वही मिलेगा जो आपने चाहा है। तीनों भाइयों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उस महिला की शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। फिर भी वे घर लौट आए और देखा कि एक विशाल हवेली थी जिसमें नौकर बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राम को अभिवादन किया और वह हवेली में प्रवेश किया। कुछ दूरी पर एक पीला खेत दिखाई दिया। एक हलवाहा आया और कहा, श्याम बाबू, यह खेत तुम्हारा है और मुझे देखभाल करने के लिए रखा गया है। उसी पल एक खूबसूरत युवती मधु के पास पहुंची और युवती ने कहा कि वह किसकी पत्नी है। घटनाओं के इस मोड़ पर तीनों भाई खुशी के साथ खुद को घेर रहे थे। दिन बीतते गए और बहुत जल्द ही एक साल बीत गया। हालांकि राम और श्याम की स्थिति अलग थी और तीसरे भाई मधु अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ पहले की तरह खुश नहीं था। एक दिन उन तीनों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत के साथ मिलने का फैसला किया। बड़ा भाई राम ने कहा, उस औरत के पास जादुई शक्तियां हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। हालांकि अब हम खुश नहीं हैं। हमें उस औरत के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर भाइयों ने बूढ़ी औरत के पास आए। उनका अभिवादन करते हुए प्रत्येक भाइयों ने कहा कि वह फिर से दुखी हो गया। कृपया करके हमें बताएं कि हम एक बार और कैसे खुशी हो सकते हैं। बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, यह सब आपके हाथों में है। देखो, जब मैं आप तीनों की इच्छा पूरा की थी तो आप बहुत खुश थे। हालांकि खुशी कभी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज के बिना नहीं रहती है। पहले आप तीनों बहुत खुश थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे, और अब आप फिर से दुखी हो गए। अगर आप संतुष्ट रहना सीखते हैं तो आप वास्तव में हमेशा के लिए खुशी हो सकते हो। फिर तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस घर लौट गया। उन्होंने देखा कि वे कितने खुशकिस्मती थे कि उनके पास उपहार थे जिनके लिए अब वे तरस गए थे।
राम एक हवेली के मालिक होने के कारण आभारी महसूस करता था और हवेली को अच्छी से देखभाल करने लगा। और श्याम ने अपनी जमीन पर अच्छी तरह से खेती करना शुरू किया ताकि समय समय पर उन्हें अच्छी फसल मिले। और मधु अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। फिर कभी भी भाइयों ने कुछ मांगने के लिए उस महिला के पास नहीं गया और इसी तरह से वे हमेशा के लिए बहुत खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा हमें जो मिला है उनसे हमेशा खुश रहना चाहिए। कुछ सामान्य चीजों के लिए दुखी होना गलत है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।